हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे फिजिक्स गुरु के यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें से आपका पहला वाला है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का डिफिनेशन क्या होता है। अब हम आपको सिखाते हैं। इधर देखो, हमने बनाया क्या, पहला प्रतिरोध R1, ठीक है। दूसरा बनाया प्रतिरोध R2, हमने बनाया तीसरा प्रतिरोध क्या, R3, ठीक है ना। ये क्या है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। अब इनको जोड़ते कैसे हैं आप देखो, ये इसका पहला वाला सिरा, ये दूसरा वाला, इसका पहला वाला, दूसरा वाला, पहला वाला, दूसरा सिरा। ठीक, आप देखो इसको जोड़ा कैसे जाता है। इधर देखो, अगर मैं बोलूं ये क्या है, पहला प्रतिरोध है, इसका जो दूसरा वाला सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या है, देखो जुड़ा है। ठीक है, फिर से पहले प्रतिरोध का क्या दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। फिर देखो क्या होता है, देखो तीसरे प्रतिरोध का क्या, इधर देखो तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। फिर से देखो, अगर मैं इधर से बोलूं दूसरे प्रतिरोध का क्या दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इसे हम कहते हैं क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। इधर देखो, इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तथा तीसरे प्रतिरोध का क्या कहते हैं, पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इसे मेरे भाई बोलते हैं क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, आप समझते हैं आपका क्या नोट पॉइंट। इधर देखो, आपको दो बात याद रखनी है किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में। पहली बात क्या है मेरे भाई, इसमें क्या होता है, धारा का मान समान होता है। दूसरी बात, विभवांतर का मान अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग प्रतिरोध पे अलग अलग विभवांतर होता है। अगर मैं बोलूं पहले प्रतिरोध में विभवांतर V1, दूसरे में V2, तीसरे पे V3, ठीक मेरे भाई। हमने क्या बताया, धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। अब आपका स्टार्ट करते हैं क्या मेरे भाई, डेरिवेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि इसे पूरे सर्किट में कुल विभवांतर कितना है, आप कहोगे सर जी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब अगर मैं बोलूं कुल विभवांतर क्या मेरे भाई, कुल विभवांतर क्या है, V बराबर है आपका V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको समय बराबर 1 मानो। ठीक है, हमने कहा पूरे सर्किट में आप देखो कुल विभवांतर है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, आया समझ में। अब हम करते हैं क्या, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है मेरे भाई, इधर देखो, ओम का नियम आप पढ़े होगे। ओम का नियम, ओम का नियम होता है मेरे भाई V बराबर IR। ठीक है, क्या होता है, V बराबर IR होता है। आप समझेंगे। इधर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर, मतलब पहले प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा, V1 बराबर अगर मैं आपको कहूं क्या हो जाएगा, IR1 समीकरण 1 मानो। आप कहोगे सर जी ये समझ नहीं आया। इधर देखो, सिंपल, अगर मैं V का मान 1 कर दूं तो आप देखो R का मान 1 हो जाएगा। मैं V का मान 1 करूंगा तो R का मान 1 हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर जी धारा, मेरे भाई धारा तो आपका समान है ना, तो बस I लिखा जाएगा, ना कि I1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, I लिखा जाएगा। अगर मैं कहूं V2 बराबर क्या होगा, कहो सर जी IR2, ना कि I2R2, क्योंकि क्या है, धारा आपका क्या है मेरे भाई, समान है। ठीक है, समीकरण इसको मानो 2। समीकरण अगर मैं 3 बनाऊं तो क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं बोलूं कि क्या होगा V3 बराबर, तो हो गया सर IR3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगर मैं कहूं इस समीकरण का मान उठा के इसमें रख दूं, मतलब V के जगह पे यहाँ पे, V के जगह यहाँ, C की जगह यहाँ, मतलब मैं V1 का जगह पे V1 लिख सकता हूँ, V2 जगह V2 लिख सकता हूँ, V3 यहाँ V3 करता हूँ। वही लिखना है आपको, आप लिखो क्या लिखना है, समीकरण 1, 2 व 3 का मान समीकरण क्या करने पर, 1 में रखने पर क्या होगा मेरे भाई। चलो रखते हैं, क्या लिखेंगे, V है ना, पहले V लिखूं, V बराबर V1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, IR1
V2 जगह पे IR2, V3 जगह पे IR3। आप देखो V2 जगह आप क्या लिखोगे IR2, V3 जगह आप क्या लिखोगे IR3। ठीक मेरे भाई। अब क्या करते हैं, इधर देखो, इधर देखो आप, अगर मैं कहूं इसमें से क्या कॉमन है, क्योंकि सर जी आई कॉमन है, तो आई आपका कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा V बराबर आई कॉमन ले लो, आई आपका बाहर आ गया, क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया। ठीक है भाई। आपने पढ़ा होगा क्या ओम का नियम, फिर से लगाते हैं, देखो ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, ये होता है क्या आपका ओम का नियम होता है। आप देखो V बराबर आई आर है, तो मैं V की जगह पे आई आर लिख सकता हूं मेरे भाई ने, तो लिख दो सिंपल, V जगह लिखो आई आर लिखो, तब लिखोगे आई आर बराबर आई, R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे R3 लिखेंगे। अब देखो I से आपका I कट जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा मेरे भाई R बच जाएगा, तो आप R लिख दो, R बराबर हो जाएगा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका क्या नहीं करेगा फार्मूला। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन क्या हुआ मेरे भाई, समाप्त हुआ। आशा करता हूं मेरे भाई ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।